जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जिन लोगों को सवारी आती है, क्या उन लोगों को मांसाहार खाना चाहिए? क्योंकि बहुत से ऐसे कमेंट और मैसेज मुझे व्हाट्सएप पर आते हैं कि हम मांसाहार छोड़ नहीं सकते, परंतु हमें सवारी आती है, या हम सवारी प्राप्त करना चाहते हैं परंतु हम मांसाहार नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे बहुत से कमेंट आते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम अगर मांसाहार ना खाएं तो क्यों ना खाएं। तो उन्हीं सब सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, जो कहते हैं मन जो होता है वो मंदिर होता है ना। और मंदिर में भगवान की पूजा की जाती है। मन से बड़ा मंदिर कोई भी नहीं है। अगर आपका मन मंदिर बन जाता है तो आप स्वयं सिद्ध व्यक्ति हो जाते हैं। ठीक है, तो आप स्वयं सिद्ध व्यक्ति कब होंगे? जब आपका मन मंदिर होगा। और आपका मन मंदिर कब होगा? जब उसमें पवित्रता होगी, है ना। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका जो शरीर होता है, डेड बॉडी जो होती है उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसको घर में नहीं रखा जाता, है ना। तो घर में ना रख के उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। कहाँ किया जाता है? घर के अंदर तो अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। अंतिम संस्कार कहाँ करते हैं? शमशान में। ठीक है, तो जब आप एक डेड हो चुकी बॉडी, जिस व्यक्ति को आप बहुत प्यार करते हैं, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को भी आप घर में नहीं रखते, क्योंकि कहते हैं कि उससे अपवित्रता फैलती है। तो जब आप उसकी डेड बॉडी को घर से निकाल देते हैं और उसका अंतिम संस्कार आप घर से बाहर शमशान में करते हैं, तो आप किसी जीव की हत्या करके उसकी डेड बॉडी को पका कर कैसे खा सकते हैं? तो क्यों आपका शरीर क्या शमशान नहीं माना जाएगा? अगर आप किसी जीव की हत्या करके उसे बनाकर खा जाते हो तो आपका शरीर भी तो एक शमशान ही हुआ, जिसमें एक डेड बॉडी है ना, जिसमें एक डेड बॉडी है। तो आपके शरीर में फिर पवित्रता कहाँ रही? कहा जाता है कि जैसा खाओ आहार वैसा बने विचार। आपका आहार ही शुद्ध नहीं है तो आपका विचार शुद्ध कैसे हो सकता है? याद रखें कि माँ काली जो हैं वो बुराई का नाश करने के लिए उनका प्रादुर्भाव हुआ था। माँ काली ने असुरों का नाश किया। ठीक है, उस समय में असुर थे, लेकिन आज के समय में, उस समय में जैसे राक्षस थे, आज के समय में राक्षस कौन है? आपके अंदर की बुराइयां ही राक्षस हैं, आपके अंदर की बुराइयां ही असुर हैं। जिस प्रकार से माँ काली ने असुरों का नाश किया, उसी प्रकार से आपको भी अपने अंदर की बुराइयों का नाश करना है। ठीक है, ये नहीं कि किसी निर्जीव जानवर की हत्या करें आप और उसको खा जाएं, तो ये तो मुंह का स्वाद हुआ ना। आप अपने अंदर की बुराइयों का ख़त्म ही नहीं कर रहे हैं, परंतु आप जानवरों को खा रहे हैं। वही जानवर जिनको माँ ने बनाया है और वही माँ ने आपको भी बनाया है, तो फिर आप कैसे खा सकते हैं? अगर आप मांसाहार करते हैं, किसी जीव की हत्या करके, किसी बेजुबान जानवर की हत्या करके अगर आप उसको खा जाते हैं तो परमात्मा आपसे कैसे प्रसन्न हो सकता है? ठीक है, तो जो सात्विक रूप से भगवती को पूजा करना चाहते हैं, सात्विक रूप से माँ को चलाना चाहते हैं, उन लोगों को तो कभी भी मांसाहार करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आप जितना अपना आहार शुद्ध रखेंगे उतना ही भगवती आपसे प्रसन्न होंगी। ठीक है, और घर में आप गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, आपके घर में औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, तो ऐसे में तो कभी भी आपको मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप माँ की पूजा करते हैं तो भी, अगर आप नहीं करते हैं तो भी। उस जानवर के शरीर में कितनी गंदगी होती है। कभी आपने ये सोचा है, जैसे आप कहीं थूक देते हो तो क्या आप थूक कर चाटते हो? कभी नहीं चाटते। लेकिन वो जो जानवर है, जैसे मुर्गी है, वो तो थूका हुआ थूक भी खा जाती है।
और वही मुर्गी को आप खा जाते हैं। तो सोचिए कि आप कितनी गंदगी अपने अंदर ले रहे हैं। तो इन सब बातों के मद्देनज़र कभी भी मांसाहार नहीं करना चाहिए। अगर आप मांसाहार करते हैं और मांसाहार करने वाले व्यक्ति अगर सवारी को प्राप्त करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी सात्विक सवारियाँ नहीं आती हैं, सात्विक शक्तियों की सवारियाँ नहीं आती हैं। ठीक है? क्योंकि जो वामपंथी जो लोग होते हैं, तांत्रिक जो होते हैं, ठीक है? वो या अघोरी जो होते हैं, वो अगर माँ काली की पूजा करते हैं, तो वो ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं, ठीक है? वो मांसाहार खाते हैं। लेकिन आप गृहस्थाश्रम में हैं, आपको नहीं खाना चाहिए। यदि आपके गुरु तंत्र विद्या के ज्ञाता हैं, ठीक है? और वो माँ को ये सब चीज़ों का भोग दे रहे हैं, तो आप इस विषय के बारे में विचार कर सकते हैं। क्योंकि तब आपको आपके गुरु द्वारा पूर्ण ज्ञान मिल सकता है कि अगर आप इस प्रकार से माँ को भोग देते हैं, क्योंकि आप वही माँ को भोग देंगे जो चीज़ें आप खाएंगे, ठीक है? अगर आप मांसाहार करते हैं, तब भगवती भी मांसाहार मांगेंगी, तो आपको देना पड़ेगा। और जब आप देते हैं मांसाहार का भोग माँ को देते हैं, तब बहुत ऐसी नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं शमशान की, वो आपके मंदिर की तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं और वो भोग ग्रहण करना आरंभ कर देती हैं। तब बहुत सी दिक्कतें परेशानियां आपके घर में उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए यदि आपके गुरु भी मांसाहार का सेवन करते हैं और आपको भी कहते हैं मांसाहार का सेवन करने के लिए, तब आप ये सब कर सकते हो, क्योंकि तब आपके गुरु को पता होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे अघोरी होते हैं, वो तो इंसान का मांस भी खा जाते हैं, मुर्दे का मांस खाते हैं और खोपड़ी में ही वो मदिरा पान करते हैं। तो इस प्रकार से वो सब करते हैं। अगर आप के जो गुरु हैं वो भी यही सब करते हैं, तब आप ये सब कर सकते हो। लेकिन अगर आप तंत्र विद्या से संबंधित नहीं हो, ऐसी कोई साधना नहीं कर रहे हो जो तंत्र विद्या से संबंधित है, आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो और सात्विक पूजा पाठ करते हो, तब आपको इस प्रकार से कोई भी भोग प्रसाद नहीं देना है। आप गृहस्थी में हो, सात्विक साधनाएं कर रहे हो, तो आप बलि के रूप में नारियल माँ को भेंट कर सकते हैं, नींबू माँ को भेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? और जायफल माँ को भेंट कर सकते हैं। परंतु आप मांस सामग्री का सेवन ना कीजिए, तो वो सबसे बेटर है। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि देखिए, भूख लगी है अगर आपको, तो आप अपने बच्चे का मांस पकाकर नहीं खा सकते हैं, है ना? आप अपनी चमड़ी को भी पकाकर नहीं खा सकते हैं, क्योंकि आपको पीड़ा होती है। उसी प्रकार से जो जीव जंतु होते हैं उनको भी पीड़ा होती है। ऐसा कोई भी आहार इंसान के खाने लायक नहीं है, परमात्मा ने नहीं बनाया, जिसमें भावनाएं होती हैं, जिसे दर्द का एहसास होता है। ऐसी चीज़ें इंसान के खाने लायक नहीं है, ठीक है? तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है, अपने आहार को शुद्ध रखना है, ताकि आपके विचार शुद्ध हो सके। और आपका मन मंदिर तभी बनेगा जब आपका शरीर शुद्ध होगा। अगर आप मांसाहार करते हैं तो आपका शरीर अपवित्र ही माना जाएगा, तो आपने उसका पूरा ध्यान रखना है। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जय माता दी। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।